नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। यदि आप लड़के और लड़की के बीच फर्क महसूस करते हैं तो आज ही अपनी सोच को बदल लीजिए। दरअसल लड़के और लड़की के बीच यदि आप फर्क करते हैं तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। आपको पता चल जाएगा कि लड़कियां लड़कों से कितनी आगे हो सकती हैं। जिस वक्त हंसने गाने, घूमने फिरने और परिवार में मौज उड़ाने की उम्र है, उस दौरान राजनीति से काफी दूर एक पढ़ी लिखी लड़की को अचानक से सब कुछ छोड़कर राजनीति में उतरना पड़े तो आप समझ जाइए कि उसके सामने कितनी विकट स्थिति रही होगी। मोदी लहर का सामना और परिवार पर आ रहे कष्ट को झेलकर जीत को गले लगाकर कैसा महसूस किया होगा, ये फीलिंग तो वही बता सकती हैं। अब वे नई नवेली सांसद बन गई हैं। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। परेशान ना हो, बताता हूं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैराना की नई सांसद इकरा हसन की। सोशल मीडिया पर धूम मचाकर बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद पाकर इकरा हसन ने एक नया इतिहास लिख दिया। सांप्रदायिकता को पीछे छोड़ सबकी लाडली बनी 29 साल की इकरा हसन के सामने चुनौतियां कम नहीं थी। चुनाव में खास बात ये रही कि उनके प्रचार में कोई भी बड़ा नेता रैली करने नहीं पहुंचा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अखिलेश यादव ने उनसे पूछा था कि क्या वो उनके प्रचार में आए, तो उन्होंने कह दिया आप देख लीजिए। मगर अखिलेश को पूरा विश्वास था इकरा उनके भरोसे को कायम रखेंगी। इकरा हसन ने अपने ही दम पर दिन रात एक कर प्रचार किया। लंदन से लॉ करने के बाद इकरा के लिए खेतों में घूमना और गांवों में जाना कितना मुश्किल भरा रहा होगा, या फिर उन्होंने इसको एंजॉय किया होगा, ये परिणाम बताते हैं। लगता है कि उन्होंने इसे मुश्किल नहीं बल्कि एक एंजॉय के रूप में लिया। कभी मंदिर तो कभी गुरुद्वारे में लोगों के बीच और लोगों से रूबरू हुई। ज़्यादातर गांवों में उनका जोरदार स्वागत किया गया। अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त थी। चलिए अब बताते हैं इकरा हसन का बैकग्राउंड। इकरा हसन के दादा अख्तर हसन 1984 में बसपा सुप्रीमो मायावती को हराकर संसद पहुंचते हैं। उस वक्त सुश्री मायावती का पहला चुनाव था। इसके बाद इकरा के पिता मनव्वर हसन ने परिवार की राजनीतिक लेगेसी को कायम रखते हुए उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद वो संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के साथ रालोद और बसपा में भी उनके अच्छे संबंध रहे और अच्छा कद रहा। हमेशा उनका बड़ा कद रहा। राजनीति की ऊंचाइयों पर रहते हुए अचानक से सब कुछ तबाह हो गया। दरअसल 2008 में लखनऊ से लौटते वक्त सड़क दुर्घटना में मनव्वर हसन का इंतकाल हो गया। उनकी गाड़ी एक ट्रक से जा टकराई। मनव्वर हसन की मौत के बाद उनकी पत्नी यानी इकरा की मां तबस्सुम हसन बसपा के टिकट से चुनाव लड़ी और संसद पहुंच गई। इसके बाद मोदी लहर में भाजपा से हुकुम सिंह ने तबस्सुम को हरा दिया। लेकिन हुकुम सिंह की अचानक हुई मौत के बाद जब उपचुनाव 2018 में हुआ, उस दौरान तबस्सुम ने फिर दोबारा हराया और वो संसद पहुंच गई। इकरा के परिवार का राजनीतिक सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। उनके बड़े भाई नाहिद हसन 3 बार विधायक रहे। 2022 में जेल से ही नाहिद ने चुनाव लड़ा और जीत गए। जब प्रचार की बारी आई तो इकरा ने ही अपने भाई के प्रचार की कमान संभाली। मेहनत रंग लाई और भाई को भी उन्होंने विधायक बनवा दिया।
योगी सरकार ने नाहिद हसन पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान नाहिद पर कई तरह की कानूनी तलवार लटकी रही। यही कारण रहा कि इकरा को राजनीति में आना पड़ा। उनकी लाइफ का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्षेत्रवासियों की समस्याओं से रूबरू इकरा हसन अब संसद जाएंगी और अपने क्षेत्रवासियों की समस्या को पुरजोर तरीके से उठाएंगी। देखना होगा कि किस तरह से इकरा अपने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को संसद में रखती है। जिस तरह से उनके परिवार का राजनीतिक रसूख कैराना में है, वो उसको कायम रख पाएंगी। तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि इकरा हसन अपने परिवार की लेगेसी को कायम रखने में सफल हुई है। अब आप देखिए कि लड़के और लड़की में फ़र्क महसूस करने वाले या लड़की के पैदा होने पर दुखी होने वाले इस कहानी को सुन लें और गर्व से कहें कि हमारे बेटी पैदा हुई है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।